हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। तो आज हम देख रहे हैं कि सेल्फ बुकिंग में पिकअप आर्टिकल आपको कैसे बुक करें, यानी वो आर्टिकल्स जो आपने बुक किए हैं तो पोस्टमैन आपके घर पे आएगा, जो भी एड्रेस आपने पिकअप एड्रेस दिया है उस पिकअप एड्रेस पे आएगा, आपका आर्टिकल पिकअप करके लेके जाएगा। और वो उसके बाद में मैं इसमें एक वीडियो भी आपको दिखाने वाला हूं, उसमें पोस्टमैन किस तरीके से आपका आर्टिकल पिकअप करेगा, फिर पोस्ट ऑफिस में आपको किस तरीके से प्रोसेस करना है। तो हम सब चीजें इसमें देखेंगे। अभी जो वीडियो बना रहा हूं उसमें आर्टिकल कैसे बुक करना है, पिकअप में कस्टमर किस तरीके से आर्टिकल ऑनलाइन आर्टिकल कैसे बुक कर सकता है वो आप इसमें देख सकते हो। सेल बुकिंग में जब वो अपने रजिस्टर्ड कस्टमर आईडी के साथ में लॉगिन करेगा तो इस तरीके से विंडो ओपन होगी, app.indiapost.gov/customer-self-service/home पर जाकर के वो रजिस्टर्ड कस्टमर आईडी और पासवर्ड के साथ में लॉगिन करता है तो ये विंडो ओपन होती है। तो सेल बुकिंग में जाएंगे। सेल बुकिंग में डोमेस्टिक ईएमओ भी हम बुक कर सकते हैं, इंटरनेशनल आर्टिकल बुक कर सकते हैं, बल्क में बुक कर सकते हैं। अगर इफ यू आर ए कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर देन यू कैन बुक आल्सो द बल्क बुकिंग इन दिस ऑप्शन, यू कैन अपलोड द फाइल। तो ये डोमेस्टिक आर्टिकल बुकिंग में जाएंगे हम। पिकअप आर्टिकल बुक करना चाह रहे हैं तो पिकअप हमने सिलेक्ट कर लिया है, एंटर पिकअप एड्रेस आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहां से अगर ऑलरेडी आपका मोबाइल नंबर वगैरह कस्टमर आईडी के साथ में भी आप पिकअप एड्रेस अगर आपने डला हुआ है तो कस्टमर आईडी का जो पिकअप एड्रेस है वो आप यहां से वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं कस्टमर आईडी वाला इसमें पिकअप एड्रेस इसमें ले रहा हूं तो इस तरीके से आप पिकअप एड्रेस आप ये सिलेक्ट यहां से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली एड्रेस इसमें डाल भी सकते हो। जैसे मान लो ऑफिस का एड्रेस मैंने यहां सिलेक्ट किया है, टाइटल इसमें हम नाम डाल देंगे, हमने इसमें नाम डाल दिया है। मोबाइल नंबर इसमें हम डाल देंगे, ईमेल एड्रेस भी आप डाल सकते हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको ये एंटर एड्रेस, आप एड्रेस इसमें डाल सकते हो। एड्रेस डालने के बाद में आपको पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड आप सर्च करोगे तो ऑफिस का इसमें नाम आ जाएगा, जैसे एरिया का आपका नाम आ जाएगा। पिन कोड डालने के बाद में आपको पिकअप की यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेने की, कौन सी डेट को आपका आर्टिकल पिकअप होने वाला है। टाइम स्लॉट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, टाइम स्लॉट आपने सिलेक्ट कर लिया है। इसके वो सेव एड्रेस आपको कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है तो पिकअप आपका उसमें हो जाएगा। ऑफिस का नेम, ओरिजिन ऑफिस नेम इसमें आएगा, आर्टिकल इन्फॉर्मेशन आपका, डेस्टिनेशन पिन कोड, आपके पिन कोड की जो डेस्टिनेशन है ये एनडीसी सिक्कर के द्वारा ये पिकअप एड्रेस में एक बार वापस से इसमें चेक कर लेता हूं। अपडेट पिकअप एड्रेस, हमने ऑफिस का नाम में भी गलत सिलेक्ट कर लिया हो, यहां से जो आपका पिकअप एड्रेस है वो फिर से मैं एक बार देख लेता हूं सही से हमने डाला है कि नहीं डाला है। ये पिकअप डिटेल्स इसमें आ गई है, एड्रेस हमने सही डाल दिया है। सेव एड्रेस कर देंगे। तो सेव एड्रेस आपको करने के बाद में इसके बाद में ओरिजिन ऑफिस ऑटोमेटिक आएगा, ये ओरिजिन ऑफिस नेम, ये डेस्टिनेशन पिन कोड भी आपको यहां से सिलेक्ट करना है कि कौन सी जगह पे ये आर्टिकल आपका जाने वाला है। और आपको वेट यहाँ पे डाल देना, वजन डाल के आप जैसे ही इसमें क्लिक करोगे कौन सी सर्विस आप ले रहे हो, स्पीड पोस्ट करवाना चाह रहे हो, रजिस्टर लेटर आप करवाना चाह रहे हो, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आर्टिकल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। प्रीपेड आप सिलेक्ट कर सकते हो, प्रीपेड आर्टिकल अगर ऑलरेडी आप उसमें पोस्टेज स्टाम्प लगा रहे हो तो ही आपको ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। मेल का शेप आपको सिलेक्ट कर लेना है। इन केस ऑफ स्पीड पोस्ट के केस में आप एनवलप भेज रहे हो या फिर बॉक्स वगैरह कुछ भेज रहे हो या सिलेंड्रिकल फॉर्म में कुछ भेज रहे हो तो वो सिलेक्ट आपको कर लेना है। अगर आप ये दोनों सिलेक्ट करते हो बॉक्स टाइप तो आपको इसकी डायमेंशन वगैरह भी आपको इसमें डालनी होगी, उसकी लेंथ है, विड्थ है और हाइट, उसी के अकॉर्डिंग आपका इसमें चार्जेस होते हैं। आप सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी डाल रहे हो तो आपको डायमेंशन इसमें डालनी रहेगी।
अगर आप डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, ओटीपी डिलीवरी वगैरह, नॉर्मल डिलीवरी, ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन सब वो आप ऐड कर सकते हो बुकिंग करते टाइम पर। इंश्योरेंस फैसिलिटी आपको लेनी है, कोई आर्टिकल आपका खोए नहीं या फिर डैमेज नहीं हो तो उसके इसमें आप इंश्योरेंस फैसिलिटी भी ले सकते हो। आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी उसके साथ में अटैच कर रहे हो तो उसके लिए इसमें चार्जेस होते हैं, वो आप प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी साथ में अटैच कर सकते हो। एडी जिसको बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, जो आपको वापस से मिल जाएगी जब आप आर्टिकल आपको डिलीवर होगा तो आपको एज ए प्रूफ साइन उसमें करेगा कस्टमर, जिसको आप भेज रहे हो एड्रेस को। नेक्स्ट आप करोगे, आपको सेंडर की डिटेल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है। सेंडर क्या है, सेंडर का नाम हमने सेलेक्ट किया था, वही नाम आप उसमें डाल देना है। अब सेंडर का इसमें नाम डाल दोगे। सेंडर का नाम डालने के बाद में आप सेंडर के मोबाइल नंबर इसमें आप डाल दोगे। सेंडर के मोबाइल नंबर आपको डालने के बाद में इसमें सेंडर का एड्रेस आप इसमें डाल देना है। पिन कोड आपको डाल देना है। पिन कोड आप डाल दोगे, उसके बाद में आपको ये सेंडर का एड्रेस आ गया है। रेसिपिएंट का एड्रेस भी आपको इसी तरीके से आप रेसिपिएंट का एड्रेस भी इसमें डाल सकते हो। इस मोबाइल नंबर से हम सर्च भी आप कर सकते हो। अगर ऑलरेडी सेव है तो ऑफिस का एड्रेस है कि होम का एड्रेस है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सेंडर का एड्रेस इसमें जो रिसीवर है उसका एड्रेस आपको इसमें डाल देना है। मोबाइल नंबर उसके आपको इसमें डाल देना है। ईमेल एड्रेस भी आप डाल सकते हो। एड्रेस आपका इसमें डाल देना है आपको। आप एड्रेस इसमें डाल दोगे। पिन कोड आपने डाल रखे हैं। रिटेन भी कर सकते हो, एक से ज्यादा आप अगर आर्टिकल बुक कर रहे हो। फ्रॉम एड्रेस भी आप रिटेन कर सकते हो। रिटेन का मतलब वो एड्रेस आप रख सकते हो, सेम एड्रेस आपको रखना है। एक से ज्यादा अगर आप इसमें बुकिंग कर रहे हो, इन दोनों पे डिक्लेयर पे आपको क्लिक कर देना। डिक्लेयर दैट शिपमेंट डज नॉट कंटेन, जो भी प्रोहिबिटेड आइटम्स है वो उसमें नहीं होने चाहिए, जो डाक के द्वारा भेजे नहीं जा सकते, वैसे कोई आइटम भी नहीं होने चाहिए इसमें, वो आपको डिक्लेयर करना है। इसकी लिस्ट आप इंडिया पोस्ट की साइट पे देख सकते हो कि आपके कौन कौन से आइटम आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेज सकते हो। ये आप जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये आपका सबमिट हो गया। जैसे आपका सबमिट हो गया, ये कार्ट में ऐड हो जाएगा। कार्ट से आप अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दिया तो वो डिलीट, यहाँ से आप डिलीट करने का ऑप्शन भी आपके पास में रहेगा, तो आप इजीली उस आर्टिकल के लिए आप यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। आपका आर्टिकल नंबर आ जाएगा। आपके पास में प्रिंटर भी होना चाहिए इसको प्रिंट करने के लिए, लेबल प्रिंट करने के लिए। तो इस तरीके से आप ये सब चीजें आप इसमें, आपका अगर ये सब कुछ सही है तो आपको देख लेना है। फिर पेमेंट आपको कर देना है। पेमेंट के लिए आप यूपीआई क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हो। टोटल अमाउंट इसमें 67 रुपीज क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर पिकअप फैसिलिटी आप ले रहे हो, तो 17 रुपीज आपके इसमें चार्जेस होंगे। जैसे स्पीड पोस्ट के आप लोकली में इसमें जैसे बुक करके देख रहा हूँ, बाकी और दाचे जैसे 41 होंगे। अगर 500 रुपए से कम की आप बुकिंग कर रहे हो तो पिकअप के लिए आपको 50 रुपीज चार्जेस देने होंगे, वो आपके इसी में पेमेंट होगा। तो ये आप जब आप ये पेमेंट कर दो अपने यूपीआई ऐप के द्वारा, किसी भी फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, किसी के द्वारा भी आप पेमेंट इसमें कर सकते हो। 50 रुपीज आपके चार्जेस, पिकअप चार्जेस ये है। अगर आप 500 से कम इसमें बुकिंग कर रहे हो, 500 रुपीज से कम बुकिंग कर रहे हो तो आपको 50 रुपीज चार्जेस भी लगेंगे। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस में खुद जाकर के देख करके आ रहे हो तो उसमें ड्रॉप ऑफ फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, ड्रॉप ऑफ फैसिलिटीज में किस तरीके से आपको यूज करना है। उसमें आपके कोई किसी प्रकार के कोई चार्जेस आपके उसमें नहीं होंगे। उसमें आप पोस्ट ऑफिस का नाम सेलेक्ट करोगे, उस पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप अपने आर्टिकल ड्रॉप कर दोगे और आपका आर्टिकल वो पोस्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें जैसे पेमेंट आप कर दोगे, पेमेंट आपका यूपीआई ऐप से हो गया। उसके बाद में आपको वेरीफाई कर लेना है पेमेंट, और प्रिंट आप यहाँ से रिसिप्ट आप कर सकते हो। लेबल आपको प्रिंट करना हो आर्टिकल का, आप लेबल प्रिंट कर सकते हो। इस तरीके से आपको आर्टिकल पर लगाने के लिए लेबल रहेगा, ये लेबल आप यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। आर्टिकल पे आप पेस्ट कर दोगे, बारकोड आपका आ जाएगा। आपने हाथ से एड्रेस उसमें लिखा है, ओनली बारकोड आपको प्रिंट करना है, तो ओनली बारकोड यू कैन प्रिंट फ्रॉम हियर। तो ये बारकोड प्रिंट करने के लिए ऑप्शन रहेगा। आप प्रिंट करने के बाद में आप इसको कैंसिल कर दीजिए, आपका आर्टिकल बुक हो गया है। आपने पिकअप आर्टिकल बुक किया है तो पोस्टमैन जिस पोस्ट ऑफिस को आपने सिलेक्ट किया वो पोस्ट ऑफिस
के पास में ये रिक्वेस्ट जाएगी, पिकअप की रिक्वेस्ट। वो पिकअप रिक्वेस्ट अपने पोस्टमैन को या किसी और स्टाफ को असाइन करेंगे, वो वहां से आर्टिकल आपका पिकअप करके लेकर के आएगा। पिकअप करने के बाद में आपका आर्टिकल पोस्ट कर दिया जाएगा और डिलीवरी के लिए वो डेस्टिनेशन पे चला जाएगा, डिस्पैच कर दिया जाएगा, वहां से फिर आपका आर्टिकल डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से पिकअप आर्टिकल आप बुक कर सकते हो, बहुत ही आसान हो जाएगा। जिनको क्यू में खड़े नहीं रहना है, पोस्ट ऑफिस में लंबी कतार लगी हुई है, अभी इस टाइम पे राखी का सीजन चल रहा है, तो बहुत ज्यादा उनको मुश्किल हो रही है कि वो पहले उनका नंबर नहीं आ रहा है, कितनी देर से नंबर आ रहा है, फिर आर्टिकल बुकिंग हो रहा है। तो आप घर बैठे अपना आर्टिकल बुक कर लीजिए, पिकअप रिक्वेस्ट लगाइए, पोस्टमैन आपके घर पे आएगा, आपका आर्टिकल लेके जाएगा और वहां पे आपका पोस्ट कर दिया जाएगा। आपको पोस्ट ऑफिस में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल पोस्ट ऑफिस वाला। थैंक यू वेरी मच।